हमारा देश हर साल 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है, पर हमारे जो ज्यादातर इंजीनियर्स हैं वो किसी काम के नहीं है। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज ने ये अपील किया स्टूडेंट से कि भाई आप इंजीनियर मत बनो, आप देश पे एहसान मत करो इंजीनियर बनके। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं थोड़ा सा नाराज हूं। अभी हमारे देश में किसान आंदोलन चल रहा है एंड मैं आपको बताऊं, इस किसान आंदोलन को हमारे इंजीनियर्स खत्म करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि अगर हमें इस किसान आंदोलन की रूट कॉज को खत्म करना है तो कैसे हो सकता है। एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की कंसर्न है, जिस बात से सरकार परेशान है और जिस बात से हमारे किसान परेशान है, वो दोनों चीजें खत्म हो सकती है। यहां पे मैं किसान आंदोलन की अभी वजह की बात नहीं कर रहा कि हो क्यों रहा है, उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अभी मैं बात करने वाला हूं कि ये आंदोलन पूरी तरीके से कैसे खत्म हो सकता है। अब हम शुरू करते हैं। जरा आप सोचिए कि हम बड़े खुश होते हैं अगर हम रशिया को लोहा बेचते हैं। हमारा 50 रुपए किलो का लोहा है मान लीजिए, और हम 60 रुपए किलो के भाव पे हम रशिया को लोहा बेच देते हैं, बड़े खुश होते हैं। बट वही रशिया जब हमें एक गन बना के देता है, एक वेपन बना के देता है जिसके लिए वो हमसे लाखों रुपए लेता है, उसमें भी हम बड़े खुश होते हैं। हमारे देश के पास ऐसे ऐसे हथियार है। हम पागल बनते जा रहे हैं, हम एक्चुअल में पागल बनते जा रहे हैं और लोग आपको पागल बनाते रहेंगे जब तक आपको वो बात समझ नहीं आएगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा। हमारे देश में गवर्नमेंट MSP सेट करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट करती है गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, लिमिटेड क्रॉप्स के ऊपर। अब हमारा देश गेहूं और चावल बहुत ज्यादा उगाता है, पर क्या हमारा देश ब्लूबेरी उगा रहा है? क्या हमारा देश उतना एलोवेरा उगा रहा है? क्या हमारा देश उतना मशरूम्स उगा रहा है, उतनी ब्रोकली उगा रहा है, उतने बेल पेपर्स उगा रहा है जितने वर्ल्ड में कंज्यूम होते हैं? हम कर क्या रहे हैं, जरा मेंटालिटी को समझिए। हम गेहूं उगाते हैं, गेहूं से बनता आटा। मान लीजिए 40-50 रुपए किलो आपका आटा बिकता है। यूरोपियन कंट्री से ऑर्डर आ जाता है आपके पास कि भैया 1 लाख किलो आटा भेज दो। 50 रुपए के भाव पे हम खरीदेंगे, बड़े खुश हो जाते हैं। भाई 40 रुपए की चीज 50 रुपए के रेट पे खरीदी जा रही है। हम अपना 1 लाख किलो आटा भेज देते हैं और 50 लाख रुपए वहां से आ भी जाते हैं। हम बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया 50 लाख रुपए आ गया, मुनाफा हो गया। बट उसी देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ब्लूबेरी। अब इतना ज्यादा कंजप्शन नहीं है, मान लेते हैं 10,000 किलो का कंजप्शन है। आप अपने आसपास की सुपरमार्केट में जाइएगा, ब्लूबेरी का 100 ग्राम का डब्बा 500 रुपए का है। मतलब क्या है कि 5,000 रुपए किलो के हिसाब से वो चीज बिक रही है। और मान लेते हैं इसी भाव पे हमने इंपोर्ट करी, मान लेते हैं 500 की भी बिकती है, 600 की भी बिकती है, तो 5,000 रुपए किलो के हिसाब से हमने ब्लूबेरी इंपोर्ट करी। कितने किलो? 10,000 किलो। कितने रुपए दिए हमने? 5 करोड़ रुपए। वहीं पे इंडियन कंज्यूमर जो है वो कितने पैसे दे रहा है? आपके 5 करोड़ रुपए। 50 लाख आए थे, 5 करोड़ गए, कितना डिफरेंस हो गया? 4.5 करोड़ का। और ये 4.5 करोड़ रुपए हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। हमारे पास जो यूरोपियन करेंसी है या इंटरनेशनल करेंसी है वो कम आई और हमारी इंडियन करेंसी ज्यादा गई। इससे हमारा रुपए जो है वीक पड़ता जा रहा है। अब हम कहते हैं हम एक कृषि प्रधान देश है, हमारी देश की बैकबोन है एग्रीकल्चर, तो भैया उसे एजुकेट कौन करेगा? मैं इंजीनियर्स की प्रॉब्लम को यहां पे लेकर आ रहा हूं। यहां पर इंजीनियर्स क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। मैं कहता हूं किसान अभी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, बट वो क्या फोन यूज करता है? हाँ भाई, फोन यूज करता है। आजकल हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं। यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि अगर वो किसान वीडियोस देख सकता है तो उसके फोन में गूगल मैप्स भी चलता होगा। गूगल मैप चलता है मतलब उसके फोन में लोकेशन सर्विसेज है। अब लोकेशन से मतलब क्या? आपका गूगल मैप्स 10 मीटर तक की आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक कर सकता है। अब एक किसान ने एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, मान लेते हैं उसका नाम हमने रखा फार्मर सपोर्ट। फार्मर सपोर्ट ऐप हो गई या कोई भी नाम रख लीजिए। तो फार्मर सपोर्ट ऐप को जैसे ही डाउनलोड किया, उसमें मांगा गया उसका नंबर। जैसे ही उसने नंबर डाल दिया, वो किसान रजिस्टर हो गया उस ऐप। अब उसकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया गया। अब हमारे पास इतनी तो इंटेलिजेंस है, आज हम वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं तो हम 1 महीने बाद या 1 साल के बाद भी क्या वेदर होगा वो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या किसान को बता सकते हैं कि भाई आपके एरिया के हिसाब से, आपके वेदर के हिसाब से, आपकी सॉइल के हिसाब से आप ये नई 10 फसलें उगाओ जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। मान लीजिए वो किसान गोभी उगाने वाला था,
जो गोभी उसकी 4-5 रुपए किलो बिकती, बट वहां पे उस ऐप में बताया गया ब्रोकली। अब उसे पता नहीं ब्रोकली क्या है, बट उसने उसी वहां पे ऐप में समझा ब्रोकली को कैसे उगाया जा सकता है। वहां पे एक नंबर आ गया, इस नंबर पे फोन करो, हम आपको ब्रोकली की खेती के बारे में बताएंगे। और उसने ब्रोकली उगा दी जो बिकती है 100 रुपए किलो। तो अगर एक किसान से वो 40 रुपए किलो भी खरीदी जाएगी या 50 रुपए किलो भी खरीदी जाएगी, तो हमारा किसान का मुनाफा 10 गुना होता है। यहां पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे तो 1,20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बट किसान की एजुकेशन के ऊपर, किसानों को ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने पे कितना पैसा खर्च किया गया। अब यहां पे अगर किसानों को बताया जाए कि भैया वो गेहूं और वही बाजरा उगाते रहोगे और वहीं पे तुम एमएसपी के चक्कर में फंसे रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये समझना है कि इंडिया को हमें एक एक्सपोर्ट हब बनाना है। अरे जापान में लोग मशरूम्स खाते हैं, मशरूम आपको पता है 50-50 हजार रुपए किलो के हिसाब से भी जापान में बिकता है। तो क्या वो मशरूम की खेती इंडिया में की जा सकती है? शिमला के पास मशरूम की बहुत ज्यादा खेती होती है, बट वही मशरूम जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, वो हम क्या यहाँ पे उगा सकते हैं? उगा सकते हैं। क्या हम उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि किसानों को उसके ऊपर एजुकेशन कौन देगा? आपने सुना होगा जो कश्मीर का सेब है वो इंडियंस के पास तक पहुंचता ही नहीं है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पे उसकी डिमांड को समझा गया। यहाँ पे कश्मीरी लोगों के इंटेलिजेंस को देखा जा रहा है, बट वहीं पे हमारे यूपी बिहार में वही गेहूं, वही बाजरा, वही चावल उगाया जा रहा है। तो ऐसी चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा महंगी खरीदी जा सकती हैं, अगर वो हमारे किसानों को पता लग जाए और हम एक्सपोर्ट करने में आगे निकल जाएं, तो फिर किसानों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप यहीं पे एग्जांपल लीजिए, यूएस के फार्मर्स को देखिए और इंडियन फार्मर्स को देखिए, आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग हमें यहाँ पे पागल बना रहे हैं। हमारे पास राजस्थान में इतनी बड़ी जगह है जहां पे ऐसी चीजें उग सकती हैं जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा खपत है। एग्जांपल एलोवेरा, पूरे वर्ल्ड को एलोवेरा हमारा राजस्थान पे लगा सकता है, बट वहां पे राजस्थान के वही किसानों को बताया जाए कि तुम ये उगाओ और हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम आगे निकल सकते हैं। हम शहद को आपको पता है कितना ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से, यूरोपियन कंट्री से, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो हम अपने इंडिया के अंदर बना के अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम लेवल पे एक्सपोर्ट लेवल का बनाए। और एक्सपोर्ट लेवल के गुड्स और प्रोडक्ट्स इंडियंस को मिलते ही नहीं, क्योंकि वो चले जाते हैं, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है बाहर। बट यहां पे वही चीज को स्केल करने की जरूरत है, किसानों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, और हमारे इंजीनियर्स को ऐसी एप्स डेवलप करने की जरूरत है जिससे किसानों की प्रैक्टिकली हेल्प हो पाए। अब यहां पे जो गवर्नमेंट की कंसर्न है कि हम इतना ज्यादा पैसा उसी राशन सिस्टम में लगा रहे हैं जहां पे हम एमएसपी पे फार्मर से वो फसल को खरीद रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी पे वो बहुत बड़ा प्रेशर है। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अगेन डेवलप्ड कंट्री से सीखिए। यूएस ने क्या किया? क्या यूएस ने लोगों को मिट्टी का तेल बांटा? क्या गेहूं बांटा उन्होंने? क्या लाइनों में लग के वहां पे लोग आके राशन लेके जा रहे हैं? द आंसर इज नो। यूएस में क्या किया गया? जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उनके अकाउंट में $600 डाल दिए गए। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? आप जरा देखिए, 1,22,000 करोड़ रुपए इंडिया में मान लेते हैं हमारी 10% आबादी को भी राशन की जरूरत है। तो भैया लोगों को मिट्टी का तेल क्यों थोप रहे हो? लोगों को गेहूं क्यों थोप रहे हो? वहां पे तो ज्यादातर ब्लैक हो रहा है। आपको पता है, अगर आपका भी राशन कार्ड बना है, हो सकता है आप राशन नहीं भी लेते हो, बट आपके राशन कार्ड पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। आपके राशन कार्ड पे राशन हर महीने लिया जा रहा है और आपको पता भी नहीं है। कोई मैसेज आता है कि हमारे पास जब हम राशन लेते हैं? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत वीक है। जो बीच में करप्ट लोग हैं वो इस सिस्टम को बंद होने ही नहीं देंगे। बट अगर ये सिस्टम बंद हो जाए, और जैसे कि जनधन योजना में हुआ, लोगों को डायरेक्टली पैसा उनके अकाउंट में दिया गया। अब अगर किसी के घर में एक बच्चा है जिसे दूध की जरूरत है, तो उसे मिट्टी का तेल पिलाने की जरूरत नहीं है। भाई पैसा दे दो इंसान को, वो दूध खरीदे, दही खरीदे, उसे गेहूं खरीदना है, चावल खरीदना है, उसकी मर्जी पे छोड़ दो ना। यहां पे गवर्नमेंट किसान से खरीदती भी है, उसके बाद वेयर हाउसिंग भी करती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। इतना ज्यादा उसने पैसा दिया हुआ उन लोगों को जो सर्विस में इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, और वही करप्ट लोग हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है। और गवर्नमेंट में नुकसान कैसे बचा सकती है? डायरेक्टली पैसा दे दिया जाए ना। अब लोगों को पैसा दे दिया जाएगा और किसानों को यहां पे एम्पावर किया जाएगा कि ऐसी फसल उगाओ जो महंगे दाम में बिकती है। तो भैया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। किसानों को ज्यादा पैसा मिलने लग गया, और जो गवर्नमेंट का बर्डन है भैया डायरेक्ट पैसा दे दो। यूएस से सीख लो, डेवलप कंट्री से सीख लो। तुम लगे पड़े हो वही राशन सिस्टम में। अरे लोगों के घर में आप जरा सोचिए, आज की डेट में
चीजें चेंज हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। मिट्टी का तेल का क्या करेगा इंसान? जब उसे चाहिए नहीं, उसे पैसा दे दो। उसे मिट्टी का तेल चाहिए होगा वो लेगा, उसे गेहूं चाहिए होगा वो लेगा, ब्रेड चाहिए होगा वो लेगा, उसे जो चाहिए उसे लेने दो ना। इंसान को पैसा दो और उससे आपकी भी सरदर्दी खत्म होती है, गवर्नमेंट का बर्डन भी खत्म होता है। तो ये जो दो मेजर चीजें हैं ये हमारे देश में इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। एंड इसके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैंने इंजीनियर्स क्यों बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वही आगे आ रहे हैं। अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वो लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के अंदर उन इन्फ्लुएंसर्स को टैग कीजिए जिन्हें आप फॉलो करते हैं, सो दैट उन्हें भी ये कंसर्न समझ आए और वो भी सॉल्यूशंस के ऊपर आवाज उठा पाए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी बहुत सारे और पॉजिटिव सॉल्यूशंस हैं जिसके बारे में हम इस चैनल पे बात करने वाले हैं। सो आप बने रहिए हमारे साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।